इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आतन अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। डंपर ने मारी बाइक में टक्कर, एक की मौत। जन सुनवाई में लगा आवेदकों का मेला। दमोह के वीआईपी रोड पर मोबाइल छीना युवक से, नहीं लिखी गई एफआईआर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह की वीआईपी रोड पर एक लूट का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक अपने मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी दो बाइक सवारों ने उसके मोबाइल को लूट लिया, मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दमोह शहर में अगर आप रहते हैं, नगर कोतवाली अंतर्गत अगर आपका निवास है और आप शहर में घूमते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि दमोह के कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके चलते आपके अंदर कहीं ना कहीं डर और दहशत हो सकती है। दमोह के वीआईपी रोड पर एक युवक कान में फ़ोन लगाकर बात कर रहा था। इसी बीच तेज़ रफ्तार बाइक सवार आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस में शिकायत करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि आवेदन दे दो, मामले की जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोबाइल पर लगातार रिंग जा रही थी। जब युवक से बात की गई तो उसका कहना था कि मोबाइल उसे पसंद आ गया, आपके डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से आपका मोबाइल नहीं देंगे। क्या घटनाक्रम हुआ है, पहले सुन लीजिए। भैया क्या नाम है आपका? अंकित ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरा कॉलोनी। क्या हो गया आपके साथ? मोबाइल छीन कर भागे हैं कुछ लोग। कहाँ से जा रहे थे आप? क्या हुआ? वीआईपी रोड तहसील ग्राउंड के बाजू से। कौन सा मोबाइल था आपका? मेरा था Vivo T1 5G। कितने लोग थे, काय से थे? बाइक से थे, शायद होंडा की बाइक है, ये तो कंफर्म पता नहीं, या तो स्प्लेंडर हो सकती है या फिर कोई और दो लोग थे, दोनों ही लड़के थे, ज़्यादा नहीं होंगे तो कम से कम 22 या 24 के समथिंग की उम्र होगी उनकी। देखने से लग रहा था। फेस कवर किए थे? फेस नहीं कवर किए, पीछे से मतलब सीधा गाड़ी लेके भाग गए। हम सामने जा रहे थे इधर KN कॉलेज साइड रोड निकल रहे थे, तो वो उसी साइड वो लोग भागे, तो उस साइड फेस नहीं देख पाए। आप कोतवाली गए थे एफआईआर कराने? गए थे पर एफआईआर नहीं उनने वो लिए है। एफआईआर नहीं लिखी? नहीं, एफआईआर नहीं लिए। कल का बोला है, वो शपथ प्रमाण पत्र चाहिए उनको, आधार कार्ड और कुछ चीजें। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह में आज जन सुनवाई का नज़ारा कुछ बदला सा नजर आया। एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे थे जो लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रहे थे। यहाँ पर टोकन की व्यवस्था भी की गई थी ताकि लोगों को परेशानी न हो। एक के बाद एक टोकन में जिस तरह के नंबर थे उन्हें बुलाया जा रहा था, उनकी फरियाद को सुना जा रहा था। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं जन सुनवाई में मौजूद थे। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर जन सुनवाई का क्रम प्रारंभ हुआ तो देखते ही देखते मेला जैसा हाल हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, जन सुनवाई में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक तरफ का नज़ारा है, दूसरी तरफ और भी अधिक लोग बैठे हुए हैं, कई लोग खड़े हुए हैं, कई लोग बाहर खड़े हुए हैं। एक के बाद एक दमोह कलेक्टर के द्वारा सभी को बुलाया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया, संबंधित अधिकारी को भी बुलाया गया और कहा गया कि समय पर समस्याएं हल की जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। दमोह कलेक्टर के द्वारा
अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय पर इनकी समस्याएं हल की जाएं। कुछ अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और समस्याओं को हल कराया गया। बाद में संबंधित अधिकारियों को जो शिकायत पत्र आए वो सौंपे गए हैं, भेजे भी गए हैं कि इन पर कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराया जाए। रात रात भर जागते हैं पानी के लिए, कभी रसीद कटवा लेते हैं, सालों से घूम रहे हैं। तो रसीद से पानी आ रहा है कि नल से पानी आ रहा है? और रसीद कटवाई थी, नल कनेक्शन की नई लाइन डाली जो नगर पालिका द्वारा, गवर्नमेंट पैसा ले मांगे थे इन कनेक्शन की 26 रुपये इन 2022 जनवरी में ले ले हमारे से, आज तक कनेक्शन नहीं दो। अब तो परेशान हो गए, अब हमारे कर सकते हैं नगर पालिका जाओ सुबह सुनत नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में लिखी सुबह, गुजरात की कंपनी में लिखा एक चाबी खोलवे के लाल है, गुजरात की कंपनी को 25 लिख रहे हैं भैया। उनसे कह रहे हैं कि साहब इनकी समस्या को हल करो, जबकि लाइन टेस्ट हो गई, पानी आ गया, तो अब तो खुल रहे हैं लाइन, नहीं तो टेस्टिंग में पानी कौन सी पाइप से जोड़ के आ गए जो अब नगर पर गुजरात कंपनी आके जोड़। अब गुजरात कंपनी में लिख रहे, सीएम हेल्पलाइन में लिख रहे हैं, हम कह रहे पानी सप्लाई करो, भी करे सामग्री नहीं है, सो कनेक्शन नहीं दो जा सकते। इतना भ्रमित कर रही है नगर पालिका पत्राचार में शासन को, प्रशासन को, जन सुनवाई को, सीएम हेल्पलाइन को कि आप स्टडी करिए, समझ में आता है कि ये लोग तो ऑफिस कर रहे भाई। अभी आप मिले थे दमोह कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय से उम्मीद जगी है, इसलिए हाजिर हुए हैं। आपकी सक्रियता को देख के लगता है कि शायद ये समस्या हल हो जाए, तो उपस्थित हुए हैं, आश्वासन है, बुलाया है उनको, तो देखो क्या होता है। नहीं तो रसीद से पानी आ जाए। रसीद से पानी आ रहा होता तो कान में कहना थी, सबने रसीद ही ले लेकर पानी अपने भरत रहते, मटका भरते, गुंड भरते, टंकी भरते, और माननीय नगर पालिका स्टाफ के घर में भी रसीदें लगा के पानी आ जाते सब, तो उनके सबके तो कनेक्शन लगे, उनसे आते हम और से करें रसीद लगाए ना आ जाए। आज की जन सुनवाई में 276 लोगों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिन पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सीतानगर परियोजना का लाभ सभी को मिल रहा है। लगभग 20 किलोमीटर के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हालांकि अभी ये योजना काफ़ी अधर में है, अधिकांश स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 20 किलोमीटर की योजना है, 10 किलोमीटर पर बसे गांव में पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। आज जन सुनवाई में पहुंचे। एक खेत तक जो पानी पहुंचाने की परियोजना है सीतानगर सिंचाई परियोजना, तो दमोह जिलों में संचालित है, परंतु बनगांव के आजू बाजू से ये लाइन निकली है और बनगांव गांव टूट गया है। उसको जुड़वाने के लिए पूरे गांव वाले एकत्रित होकर जन सुनवाई में आवेदन देने आए। लगभग कितनी दूरी पे आपके यहाँ गाँव से लाइन? सीतानगर हमारे यहाँ कम से कम कुछ 100 फुट दूरी से पाइपलाइन निकली है और आगे के गाँव के लिए निकली हुई है। गांव के अंदर से गई है, गाँव के अंदर से ही है। और आप लोगों को पानी नहीं दिया है? हमारे यहाँ पे इस योजना को लाभ नहीं दिया गया। सीतानगर 10 किलोमीटर है। सीतानगर हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर दूर तक गांव को सुविधा दी गई है, हमारा गांव छोड़ दिया गया है। तो उस समक्ष में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गाँव। आखिर ये कैसे हो सकता है? पहले नाम था, अभी भी लिस्ट में नाम है, लेकिन पाइपलाइन नहीं दी गई, काट दिया गया। राजनीतिक कारण हो सकते हैं सर, क्या जानकारी नहीं है हमें ज़्यादा। देखने लायक होगा किसानों को कब तक पानी मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा है। इस समय आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जल समिति की सभापति, इसके साथ ही 2 अन्य पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं। काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये तमाम लोग जो हैं कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। इनके द्वारा अपनी शिकायत दमोह कलेक्टर से की गई है और कहा गया है कि इनकी समस्याएं हल की जाए। जल समिति के सभापति के प्रतिनिधि राजा रौतेला बताते हैं कि उनकी वार्ड में लगभग 3 माह से पानी की समस्या है। जब वे अपनी वार्ड की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं तो शहर की समस्या क्या सुलझा पा रहे होंगे। आइए आपको सुना देते हैं। संबंधित समस्त अधिकारी की शिकायत हेतु हम लोग कलेक्टर साहब को आज जनसभा में आवेदन देने आए। तो सीएमओ को क्या आपने पत्र दिया है क्या? सीएमओ को भी आए, हम लोग जनसभा में गए थे, वहाँ भी उनको लेटर देकर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी आपने जल समिति के सभापति को सुना, अब सुनते हैं दमोह नगर पालिका उपाध्यक्ष सुषमा विक्रम ठाकुर से कि किस तरह की समस्याएं उन्हें हो रही हैं। साथ ही अन्य जो पार्षद मौजूद हैं उनसे भी हाल जानते हैं उनके वार्ड का। बताइए, आप लोग आज कलेक्ट्रेट आए हैं, किस चीज का ज्ञापन देने आए हैं?
मेरी पत्नी संगीता राजा रोटेला नगर पालिका में सभापति, जल विभाग के सभापति पद पे है। और वर्तमान में विगत 4 माह से मैं नगर पालिका में जल विभाग के समस्त अधिकारी को सूचना दे रहा हूँ कि हमारे रात्रि में नल 10 और 11 के बीच खुल रहे हैं, लोगों के कनेक्शन नहीं हुए, कुछ लाइनों में पानी नहीं जा रहा है। उसके बाद भी नगर पालिका अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। जब हम सभापति के पद पर रहते हुए अपने वार्ड में पानी सही टाइम पे नहीं दे पा रहे तो शहर की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त कर पाएंगे। इसलिए नगर जल विभाग से संबंधित समस्त अधिकारी की शिकायत हेतु हम लोग कलेक्टर साहब को आज जनसभा में आवेदन देने आए। तो सीएमओ को क्या आपने पत्र दिया है क्या? सीएमओ को भी आए, हम लोग जनसभा में गए थे, वहाँ भी उनको लेटर देकर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग बताएं क्या क्या समस्या लेके आए? आज मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ठाकुर कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आई थी। जो शासन प्रशासन है उसके द्वारा काफी काम नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सीएमओ मैडम है वो नियमित रूप से नगर पालिका में नहीं बैठती हैं, जिसकी वजह से काफी कर्मचारी भी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के काम रुके हुए हैं। आज अगर आप देखें तो पूरे दमोह शहर में हर वार्डों में कचरे के ढेर लगे पड़े हुए हैं, नालियां साफ नहीं हो रही है, बड़े बड़े नाला है जिनकी सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। और ऐसी भीषण गर्मी में सबसे अधिक लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है, कई वार्डों में टाइम से नल नहीं खुल रहे हैं क्योंकि कर्मचारी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पर कर्मचारी बढ़ाए जाएं, सफाई की सबसे बड़ी जो समस्या है और गर्मी में पानी की सबसे बड़ी समस्या। तो हम लोग शायद में चाहते हैं कि सीएमओ मैडम जी हैं जो उनको छुट्टी दी जाए कुछ समय के लिए और उनकी जगह पे कोई नए सीएमओ सरकार नियुक्त किया जाए जिससे काम अच्छे से हो सके और लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। जी आप लोग बताएं। सिविल गार्ड 2 हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी और कचरा गाड़ी नहीं आती, बहुत परेशान है। नाली की भी समस्या। सीएमओ को शिकायत की आपने? जी सीएमओ को शिकायत करने गए थे, कई बार सीएमओ को शिकायत फोन भी लगाते लेकिन फोन तक नहीं उठाती सीएमओ मैडम। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है क्या आपको? कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक। जिस तरह से सभापति उपाध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं, कार्रवाई की मांग की गई है, दमोह कलेक्टर से मांग रखी गई है, उससे पता चल जाता है कि दमोह नगर पालिका में आखिर चल क्या रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर लगातार आश्वासन मिले हैं, कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब खुलकर पार्षद भी ये कह रहे हैं कि पिछले कई माह से वे परेशान हैं, वार्ड की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। उनके द्वारा दमोह कलेक्टर पर भरोसा जताया गया है कि शायद उनकी जो समस्याएं हैं वह दमोह कलेक्टर हल करेंगे, क्योंकि वार्ड में गंदगी है, पानी नहीं है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि लगातार जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर के यातायात थाने के समीप बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटित हुई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बोलेरो वाहन एक विद्युत पोल से टकरा गया। इसमें 5 से अधिक लोग सवार थे जिन्हें चोट आई है। बताया जाता है ये तमाम लोग बागेश्वर धाम जा रहे थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दमोह शहर के बीचों बीच ये घटना घटी है। इसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार प्रारंभ किया गया है। घायलों का उपचार जारी है। किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। जी बताएं, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या है? कहानी से बागेश्वर जा रहे थे और ये घटना स्थल हमारी अपने ये यातायात थाना के पास हुई है। सब घर के लोग हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? कहानी। ये कौन से जिले से? ये सिवनी में आता है। कहाँ जा रहे थे यहाँ से? बागेश्वर।
कितने लोग सवार थे गाड़ी में? हम 8 लोग थे। घटना में कितने लोग घायल हुए हैं? 5 3 4 5 समझो बालक से है। कितने लोग? 5। 5 लोग। कैसे घटना हुई? अचानक सामने से गाड़ी आ रही, लाइट कब दिखाने को जाकर पुल में टकरा गई गाड़ी। कब की घटना है? जब भी आधा 1 घंटा हुआ है। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो थी। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? बलराम दुबे। सबका नाम बता। बाकी इनका कौन घायल है जो उनके नाम? गीता दुबे। और कौन है घायल? संगीता दुबे और विनायक दुबे और खुशबू दुबे। यहाँ पे इलाज करवाने। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव इन सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। दमोह कोतवाली अंतर्गत आतन गौकशी करने वाले लोगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। दमोह शहर में अलग अलग स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद हड़कंप देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन एवं पुलिस के समन्वय से आतन अपराधियों के अतिक्रमण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 जो अतिक्रमण थे उन्हें अभी जमींदोज कर दिया गया है। बताया जाता है कि 27 लोगों की ये लिस्ट है, जहां पर लगातार प्रशासन के द्वारा ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमण अगर शासकीय भूमि पर किया है तो उनके अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। एक के बाद एक सुबह से यह कार्यवाही लगातार चलती रही। सुबह लगभग 7:30 बजे यह कार्यवाही प्रारंभ की गई। 3 टीमें गठित की गई थी। 4 आतन अपराधियों के जो अतिक्रमण थे उस पर यह कार्रवाई की गई। परवेज कुरैशी, कलू कुरैशी, नसीम कुरैशी, साबिर कुरैशी के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SDM, तहसीलदार के अलावा नगर पालिका CMO, बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। एक एक करके अतिक्रमण जमींदोज किए गए हैं। यहाँ पर गौकशी की जाती थी। ये उन्हीं के घर तोड़े गए हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था और लगातार इनके द्वारा गौकशी की जा रही थी। गौवध किया जाता था, गौवध का परिवहन किया जाता था। कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। 5 दिन पूर्व यहाँ पर नोटिस तामील कराए गए थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। सुबह से यह कार्रवाई प्रारंभ हुई जो दोपहर तक चलती रही। इसके बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। मतगणना के चलते कुछ समय के लिए कार्रवाई को ब्रेक दिया गया था, लेकिन अब इसे लगातार चलाया जाएगा और किसी भी गौकशी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं अतिक्रमण की कार्रवाई और फिर सुनाते हैं क्या कहा दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी ने।
क्यों चल पिछले कुछ दिनों से जो शहर के आतंक अपराधी हैं उनके जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीच में मतगणना की वजह से ये कार्रवाई थोड़ी डिले हुई थी और उसके बाद जब इनको नोटिस सर्व किया गया तो जो भी उसमें समय इनको दिया जाता है जवाब देने का वो दिया गया था। और आज जो समय पूरा होने के पश्चात लगभग सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो है वो तोड़े हैं। ये चारों जो हैं आतंक अपराधी हैं जो कि गो हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अनेक अपराध पहले से दर्ज हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शादे कुरैशी। इन चारों ही जगहों पर इनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अपराधी जिनके अतिक्रमण नहीं है पर उनका रिकॉर्ड बड़ा है उस पर भी पुलिस जो है उनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आने वाले टाइम पे उनके जिला बदर और NIC की कार्रवाई भी की जाएगी। सर ये बहुत कम है कसाई की इससे काफी बड़ी क्या कह रहे हैं? काफी लंबी लिस्ट है कसाईयों की। बिल्कुल हमारे पास करीब 27 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जिनको हम लोग पीरियडिकली चेक कर रहे हैं और ये अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में जितने भी इस प्रकार के अपराधियों के अतिक्रमण है उनको हम नोटिस सर्व करवाकर उनको तोड़ दें और ज्यादा से ज्यादा जो इनमें बड़े अपराधी हैं उनकी NIC की कार्रवाई पूरी करवाना है। एक चीज और सामने आ रही है, कभी गाय का सिर कटा है, कभी गाय नहलाते हैं, ऐसा पुलिस की लगातार हम लोग की टीमें इसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। हमने अलग से एक गश्त का प्लान भी बनाया है जो कल रात से ही शुरू हुआ है। पूरे संभाग और पूरे देहात के अलावा एक जो कसाई मंडी है और जितने भी ये जहाँ पर गाय की तस्करी और गाय के कटने के मामले सामने आते हैं उनके लिए अलग से गश्त का प्लान क्रिएट किया गया है जहाँ पे एक थाना प्रभारी है उसके साथ लाइन का कुछ बल उसको गाड़ी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा और वो इन क्षेत्रों में गश्त करेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे संवेदनशील पॉइंट है वहाँ पर हमारे सादे कपड़ों में भी पुलिस के लोग जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और लगातार इसके पीछे जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहां तक ऐसे मामले हैं जहां पर आरोपियों की संख्या है उनके बारे में पता नहीं लग पाता है तो उनमें अज्ञात के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जहां पर जैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपराधी के बारे में पता लगता है तो उस पर मामले FIR की जा रही है। अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता लगा है कि उसमें कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा और तमाम तरह के जो जैविक पदार्थ पाए गए हैं उसकी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। अंदेशा है कि किसी जानवर के गाय या भैंस या किसी भी अन्य मवेशी के टुकड़े हो सकते हैं उसकी जांच करवा रहे हैं और ये भी आसपास के CCTV कैमरे से दिखा रहे हैं कि वहां पर पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में किस तरह का मूवमेंट रहा है। चैनपुरा के समीप जब एक कसाई का मकान तोड़ा गया, ये अवैध रूप से कब्जा करके उनके द्वारा रखा गया था तो उसके गमले में खून पाया गया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत गौकशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई है। विशेष रूप से उनका इसमें योगदान है कि जहां भी अतिक्रमण थे पहले उनको दिखवाया गया और उसके बाद अब अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई और हिंडाई उमरी के बीच में एक डंपर ने एक युवक की जान ले ली। तेज रफ्तार ये डंपर था। बताया जाता है कि बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से युवक के घायल होने पर उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। युवक मुंबई का रहने वाला था, दमोह आ रहा था। बीच रास्ते में यह घटना घटे तो यह काफ़ी दुखद और बड़ी घटना है। मामले की जानकारी लगते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की गई। बताना भैया क्या नाम है आपका? भगवान दास पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पोस्टान। ये कौन है आपके? हमारे बड़े बहन हुई। क्या नाम है इनका? यशवंत पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बुआवई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? मतलब बुआवई से दमोह आ रहे थे बीज लेने थे। हमारी सुबह बात भी हुई थी 9:30 बजे। बोले कहते दमोह मिलेंगे। हम तैयार हो रहे थे दमोह खिलाने, जब तक ये फोन आ गया
कल एक्सीडेंट हो गया, वो दूसरे आदमी ने कॉल किया। कैसे एक्सीडेंट हो गया? खेला से। कहाँ की घटना है? वो अपने इनलाई के थोड़ी सी आगे 1 किलोमीटर आगे इनलाई थी, इसी तरह। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका में समस्याओं का अंबार है। दमोह नगर पालिका में कोई समस्या हल नहीं होती, जिसके चलते अब लोग सीधे कलेक्ट्रेट का रुख करने लगे हैं, क्योंकि नगर पालिका में कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व में आश्वासन मिला था, बरसते पानी में इनके द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था। अधिकारी पहुंचे थे कि बारिश के बाद निर्माण कार्य होगा, नाली बनेगी, रोड बनेगी, खंभे लग जाएंगे, घरों में बिजली आपूर्ति की सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार पुनः वार्ड की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। उनका कहना है कि पुनः बारिश आने वाली है, उसके पूर्व इनके यहाँ पर नाली बना दी जाए, रोड बना दी जाए और विद्युत पोलों की व्यवस्था करा दी जाए। लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। किस तरह से महिलाओं के आरोप नगर पालिका पर हैं, आइए सुनते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? हमारा नाम बबली अहरवाल है और हम चैनपुरा बजरिया नंबर वार्ड 6 से आए हैं। और क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे नाली नहीं है, रोड नहीं है और हम लोग कीचड़ में मतलब ऐसे ही बह रहा सबको पानी, तो हम लोग कीचड़ में बहुत परेशान है। हमारे और जो जिनसे बोलते हैं कि यहाँ पे पानी ना बहाओ, तो उनसे लड़ाई भड़ाई भी होती है। हम लोग के बच्चा साइकिल नहीं निकल पाते, गाड़ी नहीं निकल पाती। बरसात में है तो यह समस्या है कि उठते पे हम लोग को निकलना दुर्लभ हो जाते हैं। इसीलिए हम तो निवेदन कर भी दिलाने आए हैं कि हमारे यहाँ नाली और रोड और लाइट हो जाए। और हमारे यहाँ लाइट ना होने के कारण हमारे यहाँ चोरी चपाटी भी होती है। रोज के मतलब 1-2 दिन के अंदर में कोई के घर में कछु न कछु हादसा होता ही है। और इसके अलावा हम लोग 8 से 4-5 बार इस पे आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन 1 साल से तो अगली बार आए थे तो हमसे क्या बोली गई थी कि अब बरसात है, काम नहीं लगेगा। हम लोग ने तसल्ली कर ली। फिर उसके बाद भी आए ठंडियों में कि चलो अब होगा। इतने दिन के बाद 1-1.5 साल ये निकल गए। हम लोग को बस बेवकूफ बना जाता है और कुछ काम नहीं होता। कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है? जी हम मंगल भवन जटाशंकर मंगल भवन चैनपुरा बजरिया वार्ड नंबर 6 से आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है और लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और आए दिन लाइट के ना होने से चोरियां होती हैं बहुत ज्यादा, और इतनी गंदगी है कि बच्चों का वहाँ स्कूल से आना जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बिल्कुल भी समस्या का समाधान हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। 15 साल से परेशान है हम लोग, बिल्कुल 50 साल से। देखने लायक होगा वार्ड वासियों पर कब तक नगर पालिका का ध्यान जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष दमोह पहुंचे, जिनके नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी हुई, हमारी मांगें पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लगातार नारेबाजी की गई और फिर ये ज्ञापन सौंपा गया। खास बात यह है कि महिला कर्मचारियों की संख्या भी काफ़ी अधिक थी। इन्हीं से जान लेते हैं आखिर क्या वो समस्या है जिसके चलते इन्हें ज्ञापन सौंपने आना पड़ा। जिला शाखा दमोह एवं दमोह जिले के सभी कर्मचारी संघों के समर्थन से मध्य स्थायी कर्मी कल्याण संघ नेहरू पार्क से रैली लेके यहाँ कलेक्ट्रेट में हम ज्ञापन देने आए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शासन से लड़के, सरकार से लड़के आदेश तो करा लेते हैं, लेकिन जिले में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी उन आदेशों का क्रियान्वयन नहीं करते। इसलिए आज हम लोग इतनी संख्या में कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि जो आदेश ऑलरेडी शासन से हो चुके हैं उनको लागू किया जाए और उनका कर्मचारियों का फायदा दिया जाए, लाभ दिया जाए। ऐसा मध्य सरकार की मंशा भी है। 2016 में स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण का आदेश हुआ था। 16 से और 24 8 साल हो गए, लेकिन आज तक नियमितीकरण कार्रवाई नहीं हुई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और नौकरशाह
प्रदेश सरकार के नियमों की कैसी धज्जियां उड़ा रहा, ये हम आज कलेक्टर साहब को बताने आए हैं। और इन सब मांगों को लेकर अगर हमारा निराकरण नहीं होगा तो हम अगला हमारा विधानसभा घेराव होगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि प्रदेश का नौकरशाह के संबंध में ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी संघ के आज भारतीय अध्यक्ष को दमोह आकर कर्मचारियों की पीड़ा से माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारी हितैषी जो आदेश जारी किए जाते हैं उसका पालन जिले के अधिकारी, विभागीय अधिकारी उसका पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं, जिसके कारण आज जो स्थिति बनी है जिला अधिकारियों की गलती के कारण यह स्थिति बनी है। मैं जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि इनकी द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में शीघ्र निर्णय ले लें, अन्यथा प्रदेश स्तर पर यह बात उठाई जाएगी, ऐसा प्रांतीय अध्यक्ष का कहना है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के दीनदयाल नगर में लगातार जल संकट गहरा रहा है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, बरसों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यू दमोह की, जहां पर लोग पानी के लिए परेशान, लाइट के लिए परेशान, अव्यवस्थाओं का यहां पर आलम है। सफाई कभी होती नहीं है, कचरा लेने कोई जाता नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार कई सालों से ये जन सुनवाई में अपने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, न तो इनकी किसी समस्या का हल निकला है, न ही अधिकारी अब इन्हें आश्वासन देते हैं, और जो आश्वासन अब तक दिए गए हैं वह अधूरे हैं और झूठे हैं। कहाँ से आए, किस संबंध में ज्ञापन दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी जो न्यू दमोह के नाम से जाना जाता है शहर का, ये नगर पालिका द्वारा निर्मित कॉलोनी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना तो बहुत अच्छी थी, बाकी हमारे दमोह नगर पालिका के अधिकारी महोदयों की लापरवाही के चलते ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को गर्त में ले गए। आज दमोह नगर के 39 वार्डों के निवासी गरीब आवासीनों के लिए हम मकान दिए गए हैं जो सुविधा विहीन है। जारी दिनांक से आज दिनांक तक वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। पानी टैंकरों द्वारा नगर पालिका द्वारा सद्धरू परियोजना से खरीद कर हम लोग को दिया जा रहा है, वो भी इतना गंदा पानी आ रहा है कि उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। कचरा वाहन महीनों से नहीं आता है, वो पूरे शहर का कचरा हमारे प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी के पास उसे डंप करने लगे, जबकि इसके लिए टीचिंग ग्राउंड अलग बनाया गया है, फिर भी अभी भी कोई सुनाई नहीं। इसके संबंध में लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आवेदन दिया तो ये गोलमोल जवाब देके इसको मामला बंद कर। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? जी मेरा नाम पुष्पेंद्र विश्वकर्मा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू दमोह से आया हूँ। क्या समस्या है आप लोग? हमारे यहाँ पे कॉलोनी में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है और आए दिन टैंकर वालों से बहस होती रहती है पानी की वजह से, और पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और बहुत गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ। वहाँ कोई नल की व्यवस्था नहीं है? जी किसी प्रकार की नल जल की व्यवस्था नहीं, और कचड़ा चड़ा सब वहीं आस पास में पहले गंदगी होती रहती है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी यही चाहते हैं जल्द से जल्द वहाँ का इस समस्या का निदान है और तुरंत सख्त कार्रवाई की। बहरहाल देखने लायक होगा, एक बार पुनः ज्ञापन दिया है, कब तक समस्याओं का निराकरण हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सीतावाड़ी क्षेत्र में कुआं है, जहां पर बताया गया था कि बोरियों में मांस भर के फेंका गया है, जिसमें पत्थर भी हैं, जिसके चलते बोरियां ऊपर नहीं आ पाए। इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। इस कुएं में काफ़ी झाड़ियां थीं, मांस के जो टुकड़े थे उन्हें निकालना मुश्किल था। बोरियों में मांस बताया गया था। लगातार देर रात तक प्रयास किए गए। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे। बताया जाता है कि दो पक्षों में यहाँ पर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची थी। काफ़ी देर तक गहमा गहमी भरा माहौल रहा। बाद में एक पक्ष मौके से चला गया। पुलिस यहाँ पर तैनात थी। रात भर पुलिस के द्वारा कुएं के समीप चौकीदारी की गई। सुबह जब टीम पहुंची तो टीम के सामने कुएं से बोरियों को निकाला गया था, जिसमें मांस मिला था। लेकिन बीती रात किस तरह से यहाँ पर हंगामा होता रहा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बोरी है जिसे सुबह निकाला गया। बताया जाता है इस कुएं में काफ़ी मांस है। हालांकि अब तक इसे नीचे से साफ़ नहीं किया गया। अगर इसे ढंग से साफ़ किया जाता प्रशासन के द्वारा तो निश्चित रूप से
और भी कुछ यहाँ से बरामद हो सकता था। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। श्री गौर राधा रमण जू का बरसगांठ महोत्सव प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर की प्रतिष्ठा श्री ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाचार्य रसिक संत नित्य लीला प्रविष्टि श्री श्री 1008 श्री वासुदेव शरण बिरही जी महाराज के कृपापात युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन व सनातन धर्म के तीव्र प्रचारक गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टि ओम विष्णुपाद श्री 108 श्री चक्रधर प्रसाद ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से उनके शिष्य वर्तमान आचार्य श्री हरे कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। दमोह में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में महाआरती की गई। उसके बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्री हरिनाम संकीर्तन शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में गर्मी के मौसम को देखते हुए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह के काफी संख्या में मरीज पहुंचे और उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तमाम मरीजों का चेकअप किया और सही उपचार की सलाह दी। आपको बता दें, दमोह जिले का एकमात्र ऐसा अस्पताल है मिशन अस्पताल, जहां पर 10 बेड की डायलिसिस की सुविधा अब दमोह के लोगों के लिए उपलब्ध है, ताकि अब दमोह के लोगों के लिए बाहर जिलों में नंबर न लगाना पड़े। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। उम्र क्या होगी? तेंदुलकर नगर में एमपीपीएससी में सिलेक्ट हुए 2 नौजवान अधिकारी भगवान दास रजाक एवं राजन सिंह लोधी का नगर की जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शाम 5 बजे डीजे की धुन पर नगर के लोगों के द्वारा जमकर झूमकर नाचकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत जुलूस निकाला। जगह जगह स्वागत किया गया। रेस्ट हाउस में इसका समापन हुआ। चयनित हुए भगवान दास पिता बसूरी रजक एवं राजन सिंह पिता जवाहर सिंह लोधी के द्वारा अपने जीवन के संघर्ष को सभी के सामने बताया। किस तरह से उन्हें सफलता मिली, आइए सुनते हैं। बैठे हुए हैं, तो इनका भी बहुत सहयोग रहा। जबलपुर में मैंने जो पढ़ाई की और साथ में जो मैंने ये पीएससी की जर्नी स्टार्ट की, वो हमारे भाई संदीप के मोटिवेशन के कारण कि भैया आप जो है इस डॉक्टरी के पोस्ट से आप काफ़ी ज़्यादा जो है आपको करना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला। संदीप भाई तेंदुलकर आ गए, लेकिन मैं कंटिन्यू फिर पीएससी की तैयारी में 2016 से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर
मेरा 2017 में पहली प्रयास में ही मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। इसके बाद 2019 में फिर से इंटरव्यू तक गया, फिर भी नहीं हो पाया। फिर 2020 में फिर इंटरव्यू तक गया, फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद ये 2021 में मैं फिर से अब इंटरव्यू हुआ और अंतिम रूप से मैं चयनित हुआ और वर्तमान में मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर चयन हुआ है, जो कि 2nd क्लास की पोस्ट है। इसके माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि चूँकि आप तो तेलुखेड़ा क्षेत्र के ही निवासी हैं और आप सभी चूँकि MPPSC की परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है, तो इसमें परेशानियां होना तो स्वाभाविक है और कई प्रकार की परेशानियां आई, जैसे कि एक शुरुआत में देखें तो गाइडेंस की समस्या, बाद में आगे निरंतर प्रयास करते रहने में फाइनेंशियल समस्या आई और फिर लगातार 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन की कई समस्या भी आई। लेकिन इन सब के बावजूद भी वर्तमान में मेरा चयन MPPSC 2021 में मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पद पर चयन हुआ है और इसमें मैं जो मानता हूं कि ईश्वर पर भरोसा और माता पिता का आशीर्वाद, परिवार और मित्रों का सहयोग और निरंतर प्रयास के तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहने की जो दिशा हमने एक पकड़ी है, उसके माध्यम से मुझे ये सफलता मिली है और निश्चित रूप से ये इसका श्रेय न केवल मुझको है, मुझसे जुड़े जितने भी जो बड़े हैं और छोटे हैं सभी का कहीं ना कहीं उसमें। मेरा नाम राजन सहलोदी है। मेरे 2021 की परीक्षा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO ग्रुप B के पद पर चयन हुआ है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े पापा, अपने फूफा जी, राम भैया, बहादुर भैया और अपने मित्रजनों को देना चाहता हूँ। इस परीक्षा जो कि एक लंबी अवधि की तैयारी होती है, तो इस दौरान कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे कभी आपको स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलता है, सही तरीके से कंटेंट नहीं मिलता है और कभी आप जब रिजल्ट नहीं आते हैं समय पे, जैसे ये परीक्षा ही 2019 और जो 21 की परीक्षा है अभी रिजल्ट 2024 में आया है, तो कहीं ना कहीं समय लगता है, तो उसमें आप निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं। तो ऐसे समय में मनोबल बनाए रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है। तो लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, आपको PDF में अपना नाम दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुखद परिणाम होते हैं और जो भी अपने चाहने वाले हैं सभी लोगों को खुशी होती है, जैसे कि यहाँ सभी लोगों को खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली में विशेष न्यायालय पास्को एक्ट के द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोकेश दुबे ने की है। आइए जानते हैं विशेष लोक अभियोजक से कि क्या पूरा मामला है। आरोपी बल्लू बलराम रजक और सत्तूर सत्यनारायण रजक द्वारा दिनांक 7/3/2022 को अभियुक्ति नाबालिग बच्ची के साथ में डेहरा वाले बब्बा मंदिर के पास पटना बुजुर्ग में छेड़छाड़ की थी, जिसकी रिपोर्ट अभियुक्तियों में उसके बब्बा के द्वारा थाना रहली में की गई थी। थाना रहली द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय विशेष न्यायालय में अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है और आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी बल्लू उर्फ बलराम रजक और सत्तू उर्फ सत्यनारायण रजक को पॉक्सो एक्ट की धारा 9G/10 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड एवं 354 भादावी में भी 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आतंक अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर।
डंपर ने मारी बाइक में टक्कर, एक की मौत। जन सुनवाई में लगा आवेदकों का मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।